राधे राधे मित्रों, पवित्र कथा श्रवण धारा में आपका फिर से एक बार राधे चैनल में स्वागत है। सावन मास महात्म्यम अध्याय 7 आज हम जानेंगे सुनेंगे। अध्याय 6 में आपने सुना कि शिव जी सनत कुमारों को सोमवार व्रत की कथा सुनाई तथा इस अध्याय में आज हम क्या सुनने वाले हैं। शिव जी ने मंगला गौरी व्रत की कथा स्वयं अपने मुख से कही है। इस अध्याय में आज हम मंगला गौरी व्रत कथा तथा व्रत की विधि जानेंगे। तो शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। भगवान सदाशिव ने सनत कुमार जी से कहा, अब मैं मंगलवार व्रत का महात्म सुनाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनो। इस व्रत को करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक ये व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है और यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात सावन माह के प्रथम मंगलवार को यह व्रत करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित सुगंधित पुष्पमंडल बनवाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य अनुसार देवी की स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर स्थापित करना चाहिए। सोने की प्रतिमा बनाने की सामर्थ्य ना हो तो किसी अन्य धातु की प्रतिमा को स्थापित करें। इस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 चावलों से, 16 चने की दाल के दानों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए। 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाना चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही सिलबट्टा स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार से 5 वर्षों तक व्रत कर उद्यापन करना चाहिए। फिर माता का बायना प्रदान करना चाहिए। अब बायना के बारे में सुनो। अपने सामर्थ्य अनुसार एक पल सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। यदि सामर्थ्य ना हो तो आधी पल की, और यदि इतनी भी सामर्थ्य ना हो तो आधे से आधे की प्रतिमा बनवानी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने अथवा चांदी के घड़ों को चावलों से भरना चाहिए। उसके ऊपर पहनने के कपड़े अथवा चोली रखनी चाहिए। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखनी चाहिए। देवी के नज़दीक, जैसे कि मैं ऊपर ही कह आया हूँ, सिलबट्टा रखना चाहिए। यह सिलबट्टा चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए बायना देना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र प्रपौत्र एवं संपत्ति आदि सब अपने आप ही प्राप्त हो जाया करती है। हे सनत कुमारों, ऐसा इस व्रत की महिमा है। सनत कुमारों ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, प्रभु, इस व्रत को पहले पहल किसने किया था? उसके करने से किस फल की प्राप्ति हुई थी? हे शंभु, कृपा कर आप मुझे व्रत के संबंध में ये सब बतलाइए, जिससे इस व्रत में मेरी श्रद्धा हो जाए। श्री भगवान सदाशिव बोले, हे सनत कुमारों, प्राचीन काल में करु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक विद्यमान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। उसके यहाँ संसार की किसी वस्तु की कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल एक संतान की। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात यत्न करता रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात जप तप करता था, साधु संतों के शरण भी जाता था, परंतु उसका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। फिर वह देवी की आराधना करने लग गया। एक दिन देवी की आराधना करते करते देवी उससे प्रसन्न हो गई। देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और देवी ने कहा, श्रुतकीर्ति, वर मांगो। राजा श्रुतकीर्ति ने कहा, माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से मेरे यहाँ धन्य धान्य आदि सबका सुख है। एक संतान सुख छोड़कर सबका आनंद ही आनंद है। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई और कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। तुम्हारे भाग्य में ना होने पर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनो, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घजीवी होगा। देवी की यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो गया और पुनः अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर देवी से सर्वगुण संपन्न 16 वर्ष तक जीवित पुत्र मांगा। तब देवी ने सर्वशक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन,
मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी रानी को खाने को दो। उसको खाने से रानी को अवश्य में भी गर्व रहेगा। राजा प्रसन्न होकर माता के मुख्य द्वार पे जा आम के वृक्ष था, वहाँ से एक आम तोड़कर अपनी रानी को खाने के लिए दे दिया। रानी ने आज्ञा अनुसार वह फल खाया और 10वें माह उसे देवतुल्य पुत्र प्राप्त हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने उसका जात कर्म आदि संस्कार करवाया और शिव जी का स्मरण कर उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष होने पर रानी और राजा दोनों चिंता में पड़ गए और विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े ही कष्ट से हमें प्राप्त हुआ है और मैं इसकी ऐसी दुखद मृत्यु अपने सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार कर राजा ने उसके पुत्र के मामा को बुलवाया और उसके साथ काशी भेज दिया। जाते वक्त रानी ने अपने भाई से कहा कि कर्पटिक वेश अर्थात गुप्त वेश धारण कर आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने इसके जन्म से पूर्व शिव जी से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति कर मैं उसे जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही काशी ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिए। रानी का भाई अपनी बहन की बात सुनकर अपने भांजे को साथ ले काशी चला गया। कई दिनों तक वह चलते चलते आनंद नगर में पहुंचा। यहाँ सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नामक राजा राज करता था। वह अति वीर, शास्त्र ज्ञाता और कुशल नीतिज्ञ था। उसके राज्य में चारों ओर शांति थी, उसका कोई शत्रु भी नहीं था। उसकी एक युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा संपन्न रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक एक पुत्री थी। वह कन्या अपने रूप लावण्य के कारण चारों दिशाओं में प्रसिद्ध थी। वह इतनी सुंदर थी कि मानो वह राजकुमारी आकाश के चांद की भांति धरती की चांद थी। जिस समय राजकुमार चिरायु अपने मामा सहित आनंद नगर के वह बगीचे में आया तो वह राजकुमारी अपनी सखी सहेलियों सहित वहीं खेल रही थी। राजकुमार तथा उसका मामा खेलती हुई लड़कियों को देखने लगा। खेलती हुई लड़कियों में से एक ने क्रोधवश राजकुमार को डंडा अपशब्द कह दिया, पर राजकुमारी ने अपनी सखी को डांटा और कहा, हे सखी, तुमने उसे अपशब्द क्यों कहा? मेरी कोई भी सखी ऐसी अमंगल वाणी बोलने वाली नहीं हो सकती। उसकी सखी अति लज्जित हुई और क्षमा मांगी। राजकुमारी ने उसे बताया कि मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिनके माथे पर चावल गिर जाएगा उसके साथ मेरा विवाह हो जाएगा, और यदि वह अल्पायु वाला हुआ तो भी वह चिरायु होगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। ब्रह्मलोक देश से दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नामक वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब उसके साथ वहां आए लोगों ने सोचा कि द्वार के समय किसी अन्य को ले जाना चाहिए और विवाह के पश्चात सुकेतु वहां पहुँचे। उन लोगों ने वहां उपस्थित चिरायु के मामा से प्रार्थना की कि हमको यह बालक दे दीजिए जिससे हमारा यह कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा अत्यंत खुश हुआ, क्योंकि उसने राजकुमारी की बात को पहले ही बगीचे में सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार पूछा कि आप लोग इसे क्यों मांग रहे हो? कार्य सिद्धि के लिए वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोग का सम्मान रखने हेतु मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न करवाया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्परूप वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश रानी जाग गई। उसने वह महासर्प देखा और भय से व्याकुल कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण कर 16 उपचारों से उस सर्प की पूजा की और पीने के लिए दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी से सर्प से प्रार्थना की तथा स्तुति की। उसने दीन वाणी में सर्प से अपने पति को ना मारने की विनती की और कहा, यदि ऐसा हुआ तो मैं उत्तम व्रत करूंगी। फिर प्रार्थना करते हुए कहा कि ये जिस तरह चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा ही कीजिए।
उस पर नागदेव राजकुमार को छोड़कर अपने कमंडल में चले गए। यह देखकर राजकुमारी ने अपने चोली से कमंडलू का मुख बंद कर दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेते जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब राजकुमारी ने राजकुमार के लिए देवी के समीप से खीर और लड्डू खाने को लाकर दिए। खाते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह प्रसन्नतापूर्वक पान आदि खाकर पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति! उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार सी कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घर में स्थित उस हार को वह अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते चिरायु का मामा आकर चिरायु को ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा, यह मेरा पति नहीं है, यह तो रात को मेरे पास नहीं था। इस पर वर पक्ष के लोग चकित हुए और मंगला गौरी से कहने लगे, यदि यह तुम्हारा पति नहीं है तो तुम इसका कुछ ठोस आधार बतलाओ। वह बोली, मेरे स्वामी ने मुझे अंगूठी और हार दिया है जो मैंने पहन रखी है। रात्रि में पति सहवास के समय मेरे पति का केसर युक्त पाँव मेरी जांघ में चिन्हित है। अब सुकेतु बतलाए कि क्या यह इसने किया है। रात के समय मेरे और मेरे पति के बीच क्या बात हुई है, हमने क्या भोजन किया है, यह भी बतलाए तो यह मेरा पति होगा। मंगला गौरी की बात सुनकर वर पक्ष के लोग कहने लगे, ठीक है, ठीक है। किंतु सुकेतु किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद कन्या पक्ष वालों ने उसके साथ राजकुमारी को भेजने से इनकार कर दिया और वर पक्षीय जन अपना सा मुँह लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। मंगला गौरी के पिता ने वर पक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण उन लोगों ने द्वार किसी अन्य को वर बना लिया था और आदरपूर्वक ले आए थे। कुछ समय पश्चात मंगला गौरी के पिता वीरसेन ने महायज्ञ करवाया। उसने देश विदेश के नरेशों और राजकुमारों को उस महायज्ञ में आमंत्रित किया। उस दिन मंगला गौरी स्त्री कक्ष में पर्दे की ओट से अपने पति की तलाश में यज्ञ में आने वाले राजकुमारों को देखने लगी। उधर चिरायु भी अपने ससुराल का हाल जानने के लिए अपने मामा के साथ यज्ञ में आ पहुंचा। जैसे ही राजकुमार चिरायु पर्दे के पास से होकर गुजरा, राजकुमारी ने उसे पहचान लिया और अपने पिता से मंगला गौरी ने कहा कि यही मेरा पति है। राजा ने उन दोनों को राजमहल में बुलवाया। राजकुमार मंगला गौरी के द्वारा बतलाई गई निशानियों से वही उसका पति सिद्ध हुआ। राजा ने उसे वस्त्र, आभूषण, अश्व, गज, सेना देकर उसकी पत्नी सहित उसके साथ उसको विदा किया। राजकुमार अपनी पत्नी, मामा और धन संपदा सहित अपने पिता के नगरी लौट आया। लोगों के मुख से उसे आया हुआ देखकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण भक्तिपूर्वक उनके चरणों में गिर गया। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र बहू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास ने उसे अपनी गोद में बैठाकर शीघ्रतापूर्वक सारा वृत्तांत पूछने लगी। हे महामुने, तब पुत्रवधू ने मंगला गौरी व्रत का महात्म्य और जो कुछ भी घटित हुआ उसे विस्तार से बताया। तब भगवान शिव बोले, हे कुमारों, मंगला गौरी ने मंगल व्रत के पुण्य से अपने पति को मृत्यु का ग्रास बनने नहीं दिया तथा उसके जीवन की रक्षा कर दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाया। हे सनत कुमार, मंगला गौरी के कारण ही इस व्रत का नाम मंगला गौरी से प्रसिद्ध है। इस पावन कथा का जो कोई भी श्रवण करता है अथवा सुनता है या फिर सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान शिव सनत कुमारों को व्रत का वृतांत बताया। यह मंगला गौरी व्रत है और यह भी बताया कि इसे करने से सभी कार्यों में पूर्णता मिलती है। इस व्रत को सुनकर उन्होंने महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद श्रावण मास महात्म्य में मंगला गौरी व्रत कथन नामक 7वां अध्याय समाप्तम। इस 7वां अध्याय के सुनने मात्र से ही मनोकामना पूर्ण होती है और आयु में वृद्धि होती है।
भगवान को मन मंदिर में बसाकर हर सांस में उन्हें याद कीजिए। आगे हम 7वें अध्याय में फिर मिलेंगे इस महान पुण्यदायक श्रवण करने के लिए। अध्याय 7 में हम आपसे फिर से मिलेंगे। बोलिए हर हर महादेव। राधे राधे।